Hello everyone, very good morning to all of you. I am your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel which is English by Gauri Ma'am. तो आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है आपकी अपनी क्लास में और आपकी अपनी मैम के साथ जो है इंग्लिश बाय गौरी मैम। तो जितने भी स्टूडेंट्स सबसे पहले सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं वो जल्दी जल्दी क्या काम करना है, सबसे पहले शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको, दूसरा लाइक कर दो और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस सेशन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जान लें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है और ये किस मोटिव से पढ़ाया जा रहा है। देखो, ये इंग्लिश की क्लास जो है वो बिल्कुल ग्रामर सीरीज चल रही है जिसमें आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। आप कह सकते हैं जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है या आप कह सकते हो कि उनका स्पोकन अच्छा है बट ग्रामर पार्ट अच्छा नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने ये बैच आप लोगों का बनाया है और ये क्लास आप लोगों की डेली 11 बजे मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। इसमें मैं पूरा ग्रामर कवर कर रही हूँ, पूरे ग्रामर के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी नाउन चल रहा है, हम नाउन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, 2 क्लासेस ऑलरेडी जा चुकी हैं, आप लोगों की हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे आज पहली बार देख रहा है यहाँ पे, जिसने आज ज्वाइन किया है क्लास को, वो चैनल पर जा करके बाकी की दोनों क्लासेस को अच्छे से वॉच कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि आप इस क्लास को जरा भी छोड़ोगे ना तो आपका बेस वीक हो जाएगा या बेस बीच में से कट होकर के शुरू होगा ना तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है लास्ट 2 सेशंस में, तो उसको जरूर देख लेना एक बार ताकि आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो ग्रामर है वो पूरा क्लियर रहे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आपको सबसे पहले गौरी मैम कहाँ मिलेंगी? इंग्लिश बाय गौरी मैम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है आज आपके पास यहाँ पे। आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो और पीडीएफ के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम हम पीडीएफ कहां से हमें मिलेगी, आप जो पढ़ा रहे हो उसके क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, उसका वो पूरे के पूरे हमें आंसर शीट कैसे मिलेगी, तो वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हो। इसके अलावा मैंने फेसबुक की लिंक, टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक, ये तीनों ही लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, वो सबसे पहला काम ये करना, इस सेशन के बाद लास्ट के 2 सेशंस को वॉच जरूर कर लेना, क्योंकि आपको वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताया गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। आप किस तरह से कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो चलिए, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, अभी हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रामर में हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर, कितने पार्ट ऑफ स्पीच है, कितने पार्ट ऑफ स्पीच है। कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 9 है, कोई कहता है 8 है, बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, है तो एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच 8, लेकिन कहीं कहीं पे जिक्र मिलता है 9 पार्ट ऑफ स्पीच का, 9 पार्ट ऑफ स्पीच का। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हैं, आइए जरा जानते हैं और इनको पढ़ते हैं। नाउन, नाउन क्या है? नाउन दूसरा है आपका प्रोनाउन, तीसरा हो गया एग्जेक्टिव, फोर्थ हो गया आपका वर्ब, फिफ्थ हो गया आपका एडवर्ब, 6 हो गया प्रीपोजिशन, 7th हो गया कंजंक्शन और 7th 8th हो गया आपका व्हाट, इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस,
क्लियर? अब हम इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि नाउन क्या होती है, ठीक है? फिर हम इसके रिप्लेसमेंट वाले पार्ट प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन के बाद हम धीरे धीरे करके हर एक सेगमेंट पर आपके जाएंगे, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि नाउन को पढ़ने के लिए हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। हमने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा ये बात, कि नाउन को पहचानने के लिए हमने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए थे, कुछ कीवर्ड्स दिए थे जिनके थ्रू आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें कई कीवर्ड्स थे, ION, ER, है ना, ये वर्ड्स थे ना। उसके बाद हमने आपको एक कीवर्ड दिया था ANCE, ENCE, ऐसे करके मैंने आपको कम से कम 12 से 14 कीवर्ड्स बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2 पे, कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ नाउन। अब देखो नाउन का काम क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, मैम हमें पार्ट ऑफ स्पीच तो मालूम है कौन कौन से हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैम इन पार्ट ऑफ स्पीच के काम क्या क्या है, ये वर्क क्या करते हैं सेंटेंस में आकर के। देखो नाउन का काम होता है सेंस करना। सेंस का मतलब हो गया यहां पर सेंस समझाना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ठीक है, वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है। बात को समझना ध्यान से, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिए ताकि आपको कोई भी इश्यू ना हो, ठीक है। देखो नाउन का काम होता है सेंस करना, इट मीन्स सिंगुलर प्लूरल, ये सारी चीजों को बताने का काम करता है आपका नाउन। नाउन के रिप्लेसमेंट पे हम जब प्रोनाउन को यूज करते हैं तो प्रोनाउन क्या करता है, वर्ब का इंडिकेशन देता है। अब आप कहोगे मैम वर्ब का इंडिकेशन प्रोनाउन कैसे देता है? बिल्कुल देता है भाई। अगर आप प्रोनाउन को कैसे यूज करते हो, आप एज अ सब्जेक्ट ही तो यूज करते हो, प्रोनाउन को आप एज अ सब्जेक्ट ही तो यूज करते हो, या नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ही डैश अ स्मार्ट बॉय, देखो ये क्लास ना बिल्कुल बेसिक से है तो इसीलिए मैं बेसिक्स एग्जाम्पल भी यूज कर रही हूं, ठीक है। चलो ही डैश अ स्मार्ट बॉय। अब आप मुझे बताओ कि आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे? कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? ऑब्वियसली हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे सिंगुलर? क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारा दिया गया प्रोनाउन किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। प्रोनाउन किस फॉर्म में है गाइस? सिंगुलर फॉर्म में है। तो आ गई ना बात कि प्रोनाउन किसको डिसाइड करता है? वर्ब को डिसाइड करता है। आप ये भी कह सकते हो नाउन भी वर्ब को एक तरीके से डिसाइड करता है। अगर हम यहां पे ये लिख देते राम डैश अ स्मार्ट बॉय, तब भी तो वही बात आती ना, तो राम आपका क्या हो जाता यहां पे? नाउन हो जाता। राम आपका क्या हो जाता? नाउन हो जाता। एज सिंपल एज दैट। तो राम इज अ स्मार्ट बॉय, राइट। अब प्रोनाउन में हम क्या लिख देंगे? ही इज अ स्मार्ट बॉय। समझ में आ गई बात? तो नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या काम करते हैं? सेंसेस को समझने का, प्लस वर्ब के लिए इनको यूज किया जाता है। अगर मैं यहां पे ही की जगह दे लिख देती, ही की जगह, बात को समझना, ही की जगह अगर मैं दे को लिख दूं यहां पर, तो दे आपका कैसा प्रोनाउन है? प्रोनाउन ही है ना दे। प्रोनाउन है दे, एग्जैक्टली। प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन है ये। कौन सा फॉर्म है ये? प्लूरल फॉर्म है। तो वर्ब आपकी कैसी हो जाती? यहां पर वर्ब आपकी कैसी हो जाती स्टूडेंट?
वर्ब आपकी ऑटोमेटिकली प्लूरल फॉर्म में चली जाती। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अगर आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज कर दीजिए, ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियोस आते रहे और नोटिफिकेशंस आती रहे। ठीक है, चलो अब इतना क्लियर है ना? चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है। एग्जेक्टिव किसका काम करता है? एग्जेक्टिव किसका काम करता है? ये सब नोट डाउन कर लेना एग्जाम्पल, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि मैम ने क्या बताया था कि किसको कैसे समझा जाता है। इसके लिए इन सारे एग्जाम्पल्स को भी नोट करते हुए चलना। ऐसा नहीं हवाबाजी करो तुम लोग, पता चला नोट ही नहीं कर रहे हो, ये मत करना। ठीक है, चलो एग्जेक्टिव का क्या काम होता है? क्या काम होता है एग्जेक्टिव का? एग्जेक्टिव का काम होता है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी लास्ट वाला ही सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे he is a स्मार्ट बॉय। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बता सकते हो कौन क्या क्या वर्क कर रहा है? इस सेंटेंस में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन क्या क्या वर्क कर रहा है? देखो कैसे, ही आपका यहां पे क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन है ये, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रही हूं प्रो मतलब प्रोनाउन। कैसी प्रोनाउन है ये? सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक, इज आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब हो गया ये। ठीक है, स्मार्ट आपका क्या है? स्मार्ट आपका क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव है। हम अभी जब आपको एग्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्रीज क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है। ठीक है, तो ही इज अ स्मार्ट बॉय। बॉय आपका क्या है बेटा? बॉय आपका क्या है बताओ? बॉय आपका यहां पर नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए हम एग्जेक्टिव का यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? वेरी गुड। चलो अब देखो वर्ब का यूज क्यों किया जाता है? वर्ब का यूज क्यों किया जाता है? वर्ब का यूज हम टेंस बनाने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। नाउ टेल मी, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा है, शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखो वर्ब का काम हमने क्या बताया? टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे इसके साथ अगर आईएनजी की फॉर्म लगी हो, इसके साथ अगर किसकी फॉर्म लगी हो? आईएनजी की फॉर्म लगी हो, तो क्या सेंटेंस होता है? ये सेंटेंस टेंस कौन सा है? ये टेंस कौन सा है? देखो सब्जेक्ट के साथ जब कभी भी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो, प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो, तो वो सेंटेंस, वो टेंस कौन सा बनता है? वो बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बनता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस बनता है। इज इट क्लियर? क्लियर है ये बात? तो ये क्या बन रहा है? अच्छा, इज आपकी यहां पे कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है ना? और प्लेइंग मेन काम हो रहा है, वो क्या कर रही है? ग्राउंड पे खेल रही है। तो मेन वर्ब आपकी कैसी हो गई? प्लेइंग हो गई, जो कि आईएनजी फॉर्म में दी गई है। अब
इस वर्ब से ही तो हमको पता चला ना कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इस वर्ब के थ्रू ही तो पता चला ना हमें, आईएनजी के फॉर्म के थ्रू ही तो हमें पता चला कि हमारा टेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो वर्ब सेंटेंस में आकर के टेंस को बताने का काम करती है। बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है? चल आओ आगे आओ, बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है और एडवर्ब का काम क्या होता है? देखो, he is a very smart boy, he is a very smart boy। और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, he is पुराना वाला ले लेते हैं, ठीक है? he is playing in the ground। अब देखो दोनों सेंटेंस को समझना ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये अब बताना है मुझे कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन कैसे काम करते हैं सेंटेंस में आकर के। तो देखो, एडवर्ब जो होता है वो एग्जेक्टिव और वर्ब दोनों के लिए यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में बॉय क्या है? नाउन है। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने स्मार्ट का यूज किया जो कि एक एग्जेक्टिव है, राइट? एग्जेक्टिव को हाईलाइट करने के लिए हमने एडवर्ब का यूज किया है। बात समझ में आ गई? आ गई? किसी भी सेंटेंस में नाउन को अगर हमें हाईलाइट करना है, मैं कैसी टीचर हूं? एक अच्छी टीचर हूं। तो अच्छा क्या हो गया मेरा? क्वालिटी हो गई। और क्वालिटी किसको डिफर करती है? क्वालिटी किसको रिफर करती है? क्वालिटी रिफर करती है एग्जेक्टिव को। बात समझ में आई, हाँ या ना? आप कैसे स्टूडेंट हो? आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। इंटेलिजेंट क्या हो गया? आपका एग्जेक्टिव हो गया। वो एक लंबा लड़का है, लड़का है नाउन हो गया, लेकिन वो कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। तो लंबा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, दैट कॉल्स एग्जेक्टिव। वो एक छोटी लड़की है, छोटा होना उसका क्वालिटी हो गई। देखो, क्वालिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव क्वालिटीज भी होती है। वो बदमाश बच्चा है, वो बदमाश बच्चा, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय या ही इज अ नॉटी बॉय। नॉटी क्या हो गया? उसकी एग्जेक्टिव हो गई, मतलब उसको हाईलाइट कर रहा है, नाउन को हाईलाइट कर रहा है ना। ही इज अ नॉटी बॉय, बॉय आपका नाउन हो गया, नॉटी उसकी एग्जेक्टिव हो गई, उसको हाईलाइट करने का काम कर दिया। क्लियर है? अब आगे देखो, एडवर्ब समझ में आ गया ना? एडवर्ब हम किसके लिए यूज करते हैं? वर्ब के लिए भी करते हैं और हम एग्जेक्टिव के लिए भी करते हैं। आगे देखो, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन किसका काम करते हैं? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सेंटेंस में आकर के सेंटेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो कहां खेल रहा है? ग्राउंड में खेल रहा है। तो ग्राउंड को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर खेल रहा है ना, वो बड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर खेल रहा है वो। तो ही की पोजीशन, ही की इंफॉर्मेशन किसने दी? इन ने दी कि वो कहां खेल रहा है? ग्राउंड में खेल रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, एक सेंटेंस और लेते हैं। राम एंड श्याम are good friend। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। एंड क्या है यहां पे? कंजंक्शन। क्या बता रहा है? राम और श्याम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, राम और श्याम। समझ में आ गया ना पार्ट? यहां तक आपको क्लियर हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, किसके लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ये सारा सेगमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की सपोर्ट की इस सेशन को बहुत जरूरत है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलो। हाउ मेनी नाउन्स आर देयर? कितनी नाउन्स होती है? मैम हमने तो बहुत पढ़ी है। कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने। देखो, नाउन्स हमारे पास केवल 5 होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, कौन कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोगों के इतना डेप्थ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम आपको एक कॉमन सी चीज बताते हैं, समझो। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये कैसी नाउन्स होती है? काउंटेबल नाउन होती है। ये कैसी नाउन्स होती है? काउंटेबल नाउन्स होती है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। कैसी नाउन्स कहलाती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। ठीक है, पार्ट क्लियर हुआ आपको? जो भी नाउन्स आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, वो सभी नाउन्स काउंटेबल में आती हैं। काउंटेबल नाउन्स अपने साथ प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों लेते हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन कैसे नाउन्स होते हैं? विच यू कैन फील इट, जिन्हें आप केवल फील कर सकते हो, बट यू कांट टच देम। आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई कैन फील, है ना, कि भाई कोल्ड हो रहा है, आई कैन फील कि मुझे कोल्ड है, तो वो फील हो रहा है, बट आई कांट टच, मैं टच नहीं कर सकती उसको। तो वो कैसी नाउन्स हो गई? अनकाउंटेबल नाउन्स हो गई। जिन भी नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो नाउन्स आपकी अनकाउंटेबल कहलाती हैं। बहुत से नाउन्स ऐसे हैं जो है आप घर में रखी हुई दालें, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, राइस, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको कुछ यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी, तो उन रूल्स को आप लोग नोट करते चलिएगा। कॉपी पेन ले लीजिए और अच्छे से नोट करना स्टार्ट करिए। देखो, पहला आपका क्या कह रहा है रूल? अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मैंने आपको भी बताया ना कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, जिनको आप केवल फील कर सकते हो, या मटेरियल फॉर्म हो गया, राइस हो गए, दालें हो गई, आपके ग्राम्स हो गए, आपका कुछ भी जो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो सब कैसे फॉर्म में यूज किए जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। क्योंकि जब आप इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते तो इनका प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं, है ना। और अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनेगा, क्योंकि देखो इंग्लिश में जितने रूल्स दिए गए हैं उतने ही एक्सेप्शंस भरे हुए हैं, इसमें उतने ही एक्सेप्शंस भरे हुए हैं। तो भाई हर रूल के साथ एक एक्सेप्शन आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, हर रूल के साथ एक एक्सेप्शन आपको फ्री में मिलेगा। इसका एक्सेप्शन भी है। अगर प्लूरल फॉर्म बनेगा तो अपन क्या यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले अभी इस रूल पे टिकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आप जहां कहीं भी देखेंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, प्लस इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छा, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं कि मैम इतने आर्टिकल्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल जब पढ़ेंगे तब बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस रूल पर आप बस इतना सा समझ लो कि कौन सा आर्टिकल आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल भी मैंने देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंने उसको आपको बताया भी है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज विद अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स ए और एन यूज नहीं होगा, नहीं यूज होगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं यहां पर जो आपका हाईलाइट करते हैं, आइए जरा उनको हम पढ़ते हैं। देखो, एडवाइज, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, सलाह दे रहे हो, काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं या आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उसको काउंट नहीं किया जा सकता। मैंने अभी शुरुआत से लेकर के अब तक की इतनी क्लास में क्या क्या बोला, आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्रेड एज अ पैकेट में आप जब ब्रेड देखते हो तो उसको काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। बटर भी नहीं कर सकते हो, चॉक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फर्नीचर, बैगेज, परसेंटेज, लगेज, पोइट्री, क्रॉकरी, ज्वेलरी, सीनरी, टेक्नोलॉजी, स्मोकिंग, पेपर, वर्ड, हेयर, इंफॉर्मेशन, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, एक चीज मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मैम बैगेज तो हम कर सकते हैं, लगेज तो हम देख सकते हैं, कितने लगेज है, 1 2 3 4 लगेजेस हमारे पास है, हाँ। लेकिन जब भी आप किसी भी चीज को काउंट करते हो तो उसको आप पूरा काउंट करते हो, अधूरा नहीं काउंट करते हो। बैग को या लगेज को आप काउंट करोगे तो उसके अंदर का रखा हुआ सामान भी आपको काउंट करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बैगेज और लगेज भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। पार्ट क्लियर है, समझ में आया? आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स कितनी है? 2 नाउन है अनकाउंटेबल। कौन कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। दोनों के साथ कैसी फॉर्म यूज होगी वर्ब की? सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। और दोनों के साथ कौन सा आर्टिकल यूज हम नहीं करेंगे? तो दोनों के साथ हम आर्टिकल इनडेफिनिट दैट मींस ए और एन यूज नहीं करेंगे। पार्ट क्लियर? चल आगे देखो, नेक्स्ट रूल, These noun may be used to denote singularity. ये जो नाउन्स है वो क्या करती हैं? सिंगुलैरिटी को दिखाने का भी काम करती है। अब मैंने आपको बोला था ना कि अगर कोई रूल है तो उसका एक्सेप्शन होना तो नेसेसरी है। एक्सेप्शंस तो होगा ही होगा ना, अगर किसी रूल में कोई चीज है तो उसका एक्सेप्शन तो जरूर होगा, है ना। तो देखो एक्सेप्शन क्या कहता है, These noun may be used to denote singularity. ये noun singularity को दिखाती हैं, जैसे a piece of, a word of advice. अगर आपको किसी को सिंगुलर फॉर्म में आप बोल रहे हो तो मैं बोल सकती हूँ a piece of advice, मेरे पास आपके लिए एडवाइस है। लेकिन अगर आपको किसी को ब्रेड देनी है तो आप क्या बोलोगे? लोफ ऑफ ब्रेड। और यही अगर किसी ने आपसे एक से ज्यादा ब्रेड मांग ली तो आप ये नहीं कहोगे 2 पीस या 2 ब्रेड दे दो, नो, गलत। आप तब कहोगे 2 पीस ऑफ ब्रेड या फिर लोफ्स ऑफ ब्रेड। लोफ वर्ड जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, ये वर्ड कैसा है? सिंगुलर है। और इसी को अगर आप लोफ्स कर देते हो तो ये वर्ड आपका प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। कैसे फॉर्म में चला जाता है? प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। पार्ट क्लियर है? अगर आपको सिंगुलैरिटी इन वर्ड्स के साथ यूज करनी है तो आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। समझ में आई बात? आप एडवाइस नहीं लिख सकते हो। अभी मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने तो कहा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट, हम एडवाइस यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम एडवाइस यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम अ पीस ऑफ एडवाइस यूज कर सकते हैं। हम ब्रेड यूज नहीं कर सकते, बटर यूज नहीं कर सकते, बट अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ बटर यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ या ना? ठीक है, आपको अनकाउंटेबल वर्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक, अगर मैंने आपको बोला अ पीस ऑफ ब्रेड तो ब्रेड के पहले तो लगा ही नहीं है। अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस के पहले तो आर्टिकल लगा ही नहीं है, वो तो पीस के आगे लगा है ना। बात समझ में आ गई ना? इतना पार्ट क्लियर? चलो
अब कुछ सेंटेंस देते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम आपको रूल्स में आपका एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है। देखो, आई डिसाइडेड टू फॉलो योर एडवाइस एंड टेक अ वेकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर ढूंढने की कोशिश करो और मिस्टेक बताओ कहां पर है। I decided to follow your advice and take a vacation. हमने आपको क्या बोला? आप अनकाउंटेबल वर्ड के पहले आर्टिकल इनडेफिनिट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहां कह दूं आई डिसाइडेड टू फॉलो योर अ पीस ऑफ एडवाइस एंड टेक अ वेकेशन, वो राइट होगा सेंटेंस, ठीक है, वो राइट होगा। बट इतना लॉन्ग करना ही क्यों है? हम जब एक आ को हटा करके सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं तो हम इतने लॉन्ग प्रोसेस पे क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे भाई लॉन्ग प्रोसेस पे। तो क्या हो जाएगा? आई डिसाइडेड टू फॉलो योर एडवाइस एंड टेक अ वेकेशन, सिंपल। बट अगर आप इसको ऐसे भी करोगे कि आई डिसाइडेड टू फॉलो योर अ पीस ऑफ एडवाइस एंड टेक अ वेकेशन, तो भी राइट होगा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट सेंटेंस। ही सॉ ब्यूटिफुल सीनरीज इन जयपुर। सीनरीज आपका क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नाउन एंड ब्यूटिफुल आपका क्या है? एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करने का। हमने आपको एक रूल और बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगी। तो सीनरीज नहीं होगा बाबा, सीनरी होगा। बात समझ में आ गई? चलो, he prefers a bread to rice। अब देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब है। वो प्रेफर करेगा राइस के साथ ब्रेड को लेना। he prefers a bread to rice। वो प्रेफर कर रहा है, वो मतलब चाहता है कि उसको राइस के साथ ब्रेड भी दे दी जाए, ठीक। ब्रेड के पहले, क्योंकि ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल में बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? ही प्रेफर्स अ पीस ऑफ ब्रेड टू राइस, ठीक है। अगर वो ये कहता कि ही प्रेफर्स टू ब्रेड, अगर सेंटेंस ये आ जाता कि ही प्रेफर्स टू ब्रेड, टू TWO वाला टू, नंबर 2 वाला, टू ब्रेड्स टू राइस, तो इसका आप कर देते ही प्रेफर्स लोव्स ऑफ ब्रेड टू राइस। क्लियर? चल देखो भैया, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से के अलावा जीवन में कुछ नहीं है, इतना जान लो। अगर सक्सेस पानी है, अगर अच्छी जॉब पानी है, अगर अच्छा पैसा कमाना है तो पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना जान लो। ये शॉर्ट ट्रिक है, यही लॉन्ग ट्रिक है, यही करेक्ट वे है। सफलता तक पहुंचना है तो हमें इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस, मैं इतना जान लो दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है। आज आपको मैं पढ़ा रही हूं, मैंने पहले पढ़ा है, मैंने स्टडी करी है बहुत, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तब मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, है ना। ये सारी चीजें, एजुकेशन जो है, जो पढ़ाई है, वो अगर आपको कुछ नहीं देगी ना तो आपका लॉस नहीं करेगी। आपको चार समाज के आगे एजुकेशन आपका जो आपने पढ़ा है ना, वो आपको वहां पर ये दिखाएगी कि आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, इतना जान लो, ठीक है। तो इस साल वैकेंसीज बहुत आने वाली है, ध्यान रख के कमर बांध लो और पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे आंसर्स मुझे मालूम है सबको आ गया होगा, है ना। देखो, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसशीव्स। फिर गड़बड़, मैनी नहीं करेंगे, मैनी तो काउंटेबल के साथ यूज होता है ना। देयर आर मैनी फ्लावर्स, देयर आर मैनी डॉग्स इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो मैनी जो होता है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल के साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते।
प्लीज गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। ऑल इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन तो काउंट ही नहीं हो सकती, तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये ऑल इंफॉर्मेशन है? ऑल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जब कोई चीज काउंटेबल ही नहीं है तो उसको हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑल है या अधूरी है या पूरी है या शुरुआती है? कर ही नहीं सकते, ठीक। चलो नेक्स्ट रूल, दीज वर्ड नेवर यूज्ड एज अ, अब ये दूसरा रूल है, these words never used as singular form and verb will be used in plural form। ये जो स्क्रीन पे आपके कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते। अगर मैं आपसे बोलूं आई थैंक यू, आई थैंक मैंने बोल दिया। थैंक क्या होता है भाई? या तो आप थैंक यू बोलो, है ना, और अगर आपको बहुत शॉर्ट में बोलने का मन कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? थैंक्स, है ना, आई थैंक्स। समझ में आ गई बात? तो थैंक्स में एस लग गया, दैट मीन्स ये प्लूरल हो गया। तो ये वर्ड्स जो है वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते, और इनके साथ जो वर्ब भी यूज होती है ना, वो भी प्लूरल यूज होती है। देखो ये सारे वर्ड्स नोट कर लेना, सीजर, ट्राउजर, ब्रीचेस, जीन्स, ऑर्डर्स, एनल्स, स्टेयर्स, स्टैटिक्स, अर्निंग्स और मैनर, सेविंग, स्पेक्टिकल्स, स्केल्स, ठीक है। अच्छा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रामर में जितने रूल है भैया उसके उतने एक्सेप्शन भी है। तो ये रूल नंबर 2 था और अब इसके एक्सेप्शंस पर आते हैं। देखो इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, पहले हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उसी में हम एक्सेप्शंस को भी पढ़ाएंगे आपके। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन बॉट बाय मी। आई, ये क्या है? देखो स्पेक्टिकल्स एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, राइट। एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा कैसे फॉर्म में यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में यूज होता है ना। मैंने यही आपको भी रूल बताया, करेक्ट। लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। उस हिसाब से तो फर्स्ट सेंटेंस राइट होना चाहिए था, है ना, लेकिन सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे? अभी मैंने आपको पहले वाले रूल में बताया कि जब कभी भी हम अ पीस ऑफ, a pair of, a word of ये कर लेते हैं तो वो सिंगुलैरिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? सिंगुलैरिटी को दिखाता है। पहला वाला रूल पढ़ा था ना, कि ध्यान है ना, कि सिंगुलैरिटी को दिखाता है। अगर यहां पे जैसे देखो लास्ट एक क्वेश्चन देखो, माय स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। समझ में आ गया पार्ट? लेकिन अगर यही आ गया कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, दैट मीन्स सिंगुलैरिटी दिखा रहा है, तो हैव नहीं लगेगा बच्चे, हैज लगेगा। जितने भी स्पेक्टिकल्स वर्ड हो गया, आर्म्स, अलार्म्स हो गया, या फिर थैंक्स हो गया, सीजर हो गया, ट्राउजर हो गया, जीन्स हो गया, कंटेंट्स हो गया, एवरी वर्ड टेक ऑलवेज प्लूरल फॉर्म। जो कि आपके सामने दिया हुआ स्पेक्टिकल्स के साथ आर लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्टिकल्स जो है वो प्लूरल वर्ड पे आया है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स सिंगुलैरिटी दिखा रहा है, और सिंगुलैरिटी की वजह से इसके संग वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। समझ में आ गई बात? चलो, ऑर्डर ऑफिस ट्रांसफर हैज बीन इश्यूड। ऑर्डर्स को हम कैसे यूज करेंगे? ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होता है। ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर्स होता है, तो ऑर्डर्स हो जाएगा। ऑर्डर ऑफिस ट्रांसफर हैव बीन इश्यूड, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ क्या लगता है? वर्ब प्लूरल लगती है, और ये वर्ड भी एज अ प्लूरल यूज होते हैं। क्लियर? चल, यहां तक क्लियर है ना?
यहाँ तक सेशन सारा क्लियर था? कोई भी ऐसा डाउट हो कि मैम हमें ये वाला रूल नहीं समझ में आया है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। मेरे को टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहती हूँ, 24 घंटे कनेक्ट हूँ, तो आप लोग मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हो। हर जगह पे मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। बस अभी फेस टू फेस हम अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, तो हर जगह मैं आपके साथ हूँ। आप लोग अपने हर एक डाउट को मुझसे पूछिए, कोई भी मन में मत रखिए। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हूँ, आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम दोनों का काम हम अच्छे से करेंगे तो 110% हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लो, इसको हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाएंगे। Some nouns look plural in the form but they have a singular meaning and a singular verb are used with them। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो प्लूरल दिखती है, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो दिखती तो कैसी है, प्लूरल है, लेकिन उनका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ऐसी कौन सी नाउन्स है, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो अगला सेशन मिस मत करिएगा, वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये थर्ड सेशन है, ये पार्ट 3 मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब जो आएगा वो पार्ट 4 आएगा, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने मिडिल में ज्वाइन किया इस सेशन को, तो वो सेशन को जाकर के शुरुआत से देखे और चैनल पे जाकर के पहले के दोनों पार्ट्स और देख लेगा, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्लियर है ना बात? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच।